हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी होने वाली माप एवं मापी यंत्र के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने सुरक्षा एवं सावधानियां व प्राथमिक उपचार के बारे में डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आपका जो पहला चैप्टर था उसके हमने पहले तो उसको एकदम एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन कर दिया है उसको। ठीक है, उसके बाद हम उसमें जो भी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। और जो हमने यानी जो हमें हमसे पहले चैप्टर में छूट गया था उसके बारे में भी हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उसमें डिस्कस कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है माप एवं मापी यंत्र। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ पहले से ही, माप एवं मापी औजार यानी यंत्र पढ़ने वाले औजार या यंत्र कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो माप किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ मुझे। तो अगर आपको नहीं पता है तो देखो, कोई भी हमारा कोई भी औजार है जैसे कि स्टील हुआ या वर्नियर कैलिपर हुआ, इनकी मदद से हम जॉब को सही आकार वह उसका साइज नापते हैं। जैसे कि हमारी ये जॉब है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी ये जॉब है तो इसकी ये लंबाई यानी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, इस इसका जो मेजरमेंट करते हैं ना इसी को हम मापना कहते हैं, यानी माप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी मोटाई 2 mm है, इसकी लंबाई कितनी है 5 mm है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 10 mm है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम माप कहते हैं, यानी जॉब की माप इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट भी कई प्रकार की होती है। इसके टाइप होते हैं मेजरमेंट के, जैसे कि एक है माप, कोणीय माप, त्रिज्या माप या समतल सतह की माप। ठीक है, ये 4 प्रकार की आपकी जो मापें होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइज हम सबसे पहले क्या जानेंगे आज, एक ही माप क्या होती है ये बताते हैं हम। सबसे पहले देखो, एक ही माप होती है अपनी कोई भी यानी लीनियर माप होती है। जैसे कि हमारी ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब है हमारी। ठीक है, इसकी ये माप होती है ना एकदम सीधी माप, इस माप को सीधी माप। ठीक है, जिसको हम किससे स्टील से माप सकते हैं, किससे स्टील से माप सकते हैं, उसे हम एक ही माप कहते हैं। यानी एक लाइन में माप ना हो, हमें कोई भी जॉब है उसको लाइन लाइन में मापना हो तो हम उसे कहेंगे एक ही माप कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक ही माप की बात हो गई। कोणीय माप क्या होती है, देखो कोणीय माप होती है जैसे कि हमें ये कोण नापना है, ये क्या देखो ये जॉब है हमारी। ठीक है, इसका हमें क्या माप नापना है, ये कोण है ना, ये कोण हमें मापने हैं, या ये कोण कितना है ये नापना है। तो ये कोण होते हैं ना, इनको हम मापने के लिए कोणीय माप का उपयोग करते हैं। तो कोणीय माप किस किस से मापे जाते हैं, एक तो हमारी चांदे से माप सकते हैं, किससे चांदे से माप देंगे, वर्नियर बेवल प्रयोतकता से नाप सकते हैं, वर्नियर बेवल प्रयोतकता से भी हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस आगे चलते हैं, अब हम त्रिज्या माप देखते हैं। त्रिज्या माप किसे कहते हैं, देखो यानी त्रिज्या का मतलब क्या होता है, गोलाई। तो गोलाई में कोई भी माप लेते हैं तो हम उसे त्रिज्या माप कहते हैं। देखिए कोई भी गोलाई है, ठीक है, ये गोलाई, इसमें हम ये माप लेंगे, इसमें गोलाई में माप लेंगे, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्या माप कहते हैं। ठीक है, ये किसकी मदद से लिया जाता है, जैसे हम ए देश गेज हुआ तो ए देश गेज से हम त्रिज्या को मापते हैं। ठीक है, सेकंड हम इंगेज हो गया, इंगेज से भी हम त्रिज्या को माप सकते हैं। ठीक है, ये सभी यानी त्रिज्या का मतलब है गोलाई में मापना, यानी कोई जॉब है उसको गोलाई में मापना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगला है आपका समतल सतह की माप, ये किसे कहते हैं। देखो समतल सतह मतलब क्या होती है, जॉब की समतलता की जांच करना। मान लो ये हमारी कोई जॉब है, ये अपनी क्या है जॉब है। ठीक है, इसकी ये समतलता है, जैसे कि ये हमारी जॉब है तो इसमें ये समतल है या नहीं, ये इसकी जांच करने के लिए हम समतल सतह की माप का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सरफेस गेज से माप सकते हो। ठीक है, सरफेस गेज से माप सकते हो, नहीं सरफेस गेज से माप सकते हो। ठीक है, और आप जो सरफेस प्लेट है उससे भी आप समतलता की जांच कर सकते हो। टाई स्क्वायर से आप समतलता की जांच कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो जो हमारी ये है ना मापे, इनको हम दो पद्धतियों में लेते हैं। अगर आपको पता होगा, एक तो आपकी मीट्रिक पद्धति होती है। ठीक है, क्या होती है, मीट्रिक पद्धति होती है। ठीक है, मीट्रिक पद्धति। सेकंड आपकी हो गई बीतीस पद्धति, क्या हो गई, बीतीस पद्धति हो गई। ठीक है, पद्धति या प्रणाली बोल सकते हैं हम इसको। तो पहले हम जानते हैं कि जो मीट्रिक प्रणाली है ये किसे कहते हैं। तो देखो मीट्रिक का हम इसको एम के एस प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एम के एस प्रणाली। ठीक है,
मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसका उपयोग हम वर्तमान काल में करते हैं। 32 का मतलब होता है FPS प्रणाली। क्या होता है? FPS प्रणाली होता है 32 का मतलब। क्या होगा? FPS, यानी एफ का मतलब होता है क्या? फुट, पी का मतलब पौंड और सेकंड, एस का मतलब सेकंड, ठीक है। ये सभी आपको याद करते हुए चलना है। तो ये प्राचीन काल में यूज की जाती थी। कौन सी? बीतीस पद्धति प्राचीन काल में हम यूज करते थे। लेकिन अब फिलहाल हम कौन सी पद्धति यूज करते हैं? मीतिक पद्धति का हम यूज करते हैं फिलहाल के टाइम में, ठीक है। तो अब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हिंट है, ये आपको देख के चलने, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि आपके ये है इंच, 1 इंच में 25.4 कितना होता है? होते हैं, ठीक है। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2.54 सेंटीमीटर होंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है। जो पूछे जा चुके हैं उनके मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। 1 फुट बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में हो जाएगा 0.3048 मीटर, ठीक है। एक गज में होता है 0.914 मीटर, और इसको इंच में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.039 इंच, ठीक है। तो इसी तरह से ये सभी मापे हैं, इनको आप सभी लोगों को याद करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैं जैसे कि ये PDF में आपको दिख रही होगी, ये नोटबुक की है, ये जो मेरी नोटबुक है उसकी लिखी गई है ये PDF, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम माप लेने की विधियाँ, तो वो तो माप कितने प्रकार की होती है वो था। लेकिन अब अगला टॉपिक हमारा चलने वाला है माप लेने की विधिया की। माप लेने की कितनी विधियाँ होती है? तो जैसे कि माप कैसे लेते हैं हम? किसी जॉब की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई मापने की विधियाँ होती है, ठीक है। बहुत कितनी विधियाँ होती है, जैसे कि कोई ये अपनी जॉब है, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। तो ये अपनी जॉब है, ठीक है। क्या है? ये हमारी जॉब है। तो इसकी जो ये लंबाई नापने के लिए, ठीक है, इसकी चौड़ाई नापने के लिए और इसकी मोटाई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कुछ विधियाँ होती है, यानी माप लेने की विधियाँ होती है, उनका उपयोग करते हैं। पहली आपकी डायरेक्ट विधि होती है। क्या होती है? डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसको हम प्रत्यक्ष मापी औजार भी कहते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि इस विधि में किसी जॉब या कार्य की माप सीधे ही स्टील या वर्नियर कैलिपर से ली जाती है। देखो, सिंपल मैं समझा देता हूँ। ऐसी माप जिसको हम स्टील, या आपका स्टील का मतलब पता है क्या होता है? यानी ये आपका स्टील, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो गाइज ये आपका क्या है? ये आपका स्टील है। इस पे आप ये देख सकते हो ग्रेजुएशन होती है ना, इनकी मदद से हम माप लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष मापी औजार के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रत्यक्ष माप होती है, ठीक है। तो यही इसमें आएगा। तो इसमें जैसे कि प्रत्यक्ष मापी औजार में जैसे आपके ऑप्शन, यानी जैसे आपके आ जाएंगे, स्टील आ जाएगा, ठीक है। स्टील आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा ऊंचाई गेज आ जाएगा, हाइट गेज हो जाएगा, हाइट गेज भी बोल सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ हाइट गेज, ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके कैसे उपकरण है? जो जो डायरेक्ट मेजरमेंट है। देखो, डायरेक्ट मेजरमेंट में आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी उपकरण जिसके ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई हो पहले से ही। क्या हुआ? मेजरमेंट लिखी हुई हो पहले से ही, ठीक है। जो आपको पता है स्टूल के ऊपर पहले से ही मेजरमेंट लिखी हुई होती है, यानी ग्रेजुएशन होती है। और आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसके ऊपर भी होती है, माइक्रोमीटर के भी ऊपर होती है, ऊंचाई गेज के ऊपर भी होती है, ठीक है। क्या होती है? ग्रेजुएशन पहले से ही बनी हुई होती है। तो इसे ही हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। आगे चलते चलो। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष मापी यंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, ठीक है। तो ये होता है। इसमें हम जानते हैं, यानी इस विधि में क्या, जो प्रत्यक्ष मापी विधि है ना, में किसी जॉब या कार्य की माप पहले कैलिपर की सहायता से ली जाती है। और इसके बाद इसको यानी जो इसका मान होता है ना, उसको स्टील से ज्ञात कर लिया जाता है। देखो, कैलिपर एक प्रकार का उपकरण यंत्र होता है जिस पे ग्रेजुएशन नहीं होती है। ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र आपसे कभी पूछे तो उसके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं होती है। ग्रेजुएशन क्या नहीं नहीं होती है? उस पे जब माप भर के, यानी पहले ही मान लो अपनी ये जॉब है, ठीक है। क्या ये जॉब है? हमें ये लेनी है, तो आपका जो क्या कैलिपर कुछ ऐसा होता है। देखो, कैलिपर कुछ ऐसा होता है,
इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, विथ की मदद से जुड़ा होता है, ये इसका पॉइंट होते हैं यानी टांगे होती है। तो इनको खोल के हम यहाँ पे जॉब पे ले लेते हैं, ठीक है, इस जॉब पे ले लेते हैं, ऐसे ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये स्टील है, तो इस पे जाके इसकी माप को स्थानांतरित, मतलब यहाँ पे इसको माप लेते हैं कि कितना ये 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से इसको माप लेते हैं। तो इसे ही हम अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कंपेयर मेजरमेंट का मतलब होता है तुलनात्मक मेजरमेंट। क्या होता है तुलनात्मक मेजरमेंट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या होता है तुलनात्मक मेजरमेंट, तुलनात्मक मेजरमेंट, तुलनात्मक माप या मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है, देखो इस विधि में क्या होता है, किसी जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब की तुलना में करके की जाती है। देखो इसमें है ना, जो अपनी जॉब है उसको दूसरी जॉब, जैसे कि जो मास्टर जॉब होती है ना, जैसे कि ये अपनी जॉब है, ये अपनी कोई जॉब है, ये मास्टर जॉब है, ठीक है, ऐसे की ऐसी मास्टर जॉब होती है। इन दोनों की तुलना की जाती है और जो अंतर दिखता है उसके बाद हम उसको सुधारते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम तुलनात्मक माप कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे आ गए ना, थर्ड नंबर पे आया है। फोर्थ नंबर पे एंगुलर माप यानी एंगुलर मेजरमेंट। देखो एंगुलर मेजरमेंट मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। देखो एंगुलर मेजरमेंट होती है, एंगुलर मेजरमेंट, एक सेकंड, कोणीय माप भी बोलते हैं हम। एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है, कोणीय माप, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी इसमें जैसे कि कोई भी कोण में हम माप लेते हैं, किसमें, अपनी ये जॉब है, तो इसका ये कोण मापने के लिए हम कोणीय माप का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि आप इसमें कैसे भी ले सकते हो। देखो एक तो ये अपनी है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, इससे भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो आपका समकोण होता है, ठीक है। तो आपको ये एक बात याद रखनी है, मैं एक बात बता देता हूँ इसमें, जो देगी है ना, दिगली, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं। देखो इसमें अगर आपसे पूछे एक समकोण, क्या एक समकोण पूछे तो आप क्या बताओगे, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, अगर डिग्री पूछे तो 19 डिग्री होते हैं, ठीक है। और एक सेकंड में आपसे क्या एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं ये पूछे तो 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। सेकंड को ऐसे दर्शा सकते हैं अपन, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं आगे। तो गाइज आपको पता है जो तापमान है ना, इसको हम किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। तापमान को याद रखना, डिग्री में मापते हैं, ठीक है, तापमान को डिग्री में मापते हैं, ठीक है। तो इसको ज्ञात तापमान और एक फाइनाइट ऊपर आपको पता है, इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दोनों का मान देखो, इन दोनों का मान -40 डिग्री पे, कितने पे, -40 डिग्री पे सेम होता है। किसका, सेंटीग्रेड और फाइनाइट का मान -40 डिग्री पर सेम होता है। तो गाइज मैंने बताया था कि आपका, क्या बताया था मैंने आपको, कि इसका मान है 40 डिग्री पर और सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री और सेंटीग्रेड पर सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है, या तो फाइनाइट दे देगा आपको, या आपको सेंटीग्रेड दे देगा, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, C × 9/5 + 32। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F - 32 गुना 5/9, ये लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद करके रखना है। ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछे तो आपको क्या पूछेगा कि सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, फाइनाइट, यानी सेंटीग्रेड आपको दे देगा तो आपको फाइनाइट पूछेगा, और फाइनाइट देगा तो आपको सेंटीग्रेड पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको, यानी अगर आपको सेंटीग्रेड पूछे तो इसको इधर ले आना है, और फाइनाइट को एक सिंगल टाइप का लेना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइज अब हमारा है ना क्या आने वाला है, हमने जो बेसिक डिटेल थी माप के ऊपर, यानी बेसिक मेजरमेंट के, यानी मेजरमेंट के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है, कि प्रत्यक्ष मापी औजार किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष मापी औजार किसे कहते हैं, तुलनात्मक औजार किसे कहते हैं, ये सभी हमने जान लिया है। तो अब हम जानेंगे कि जो स्टील के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले कि स्टील कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टील वैसे बहुत प्रकार के आपके पाए जाते हैं, ठीक है।
तो मेनली यानी सिंपल स्टील इसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। ये यानी सिंपल स्टील होता है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं किसका बना हुआ होता है। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्टील किसका बना हुआ होता है। तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो गाइस देखो, जो स्टील है ना, ये आपका किससे, लकड़ी से भी बन सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टील आपसे ये लकड़ी का भी बन सकता है, ठीक है। किसका, लकड़ी का भी बना हुआ होता है, ठीक है। धातु का भी बना हुआ होता है। लेकिन जो हमारे वर्कशॉप में है ना, ये आपका जैसे कि बहुत धातुओं को बनते हैं, स्प्रिंग स्टील का ज़्यादा अधिकतर बनता है। जो स्टील है वो स्प्रिंग स्टील का अधिकतर बनता है। तो ये याद रखना है कि किस धातु का बनता है। तो हम पीछे चलते हैं अपने मेन स्टील पे। मैंने बताया कि इस यह कारखानों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देखो, ये आपने आपको चलाना तो आता होगा, जो स्टील है ये सबको आता होगा यूज करना, क्योंकि ये आप सभी ने देखे होंगे। जो आपका फूता होता है, जिसको हम फूता बोलते हैं, फूता, ठीक है। तो उसी को हम स्टील बोलते हैं। लेकिन ये एक स्टील की पत्ती होती है, लेकिन वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। उसको फुता बोलेंगे, लेकिन इसको हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इस पे आप देख सकते हो, इस पे ग्रेजुएशन बनी हुई होती है, ठीक है। ये आपके 200 mm या 300 mm में मिलते हैं। मेनली ये तो 300 mm मिलते हैं। कितने mm में, 300 mm में मिलते हैं। 30 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट के बारे में जान लेते हैं हम। तो जो इसका लिस्ट काउंट होता है ना, तो 100 इंचों में होता है, 1/64 इंच, ठीक है। और आपका मीट्रिक पद्धति में आपका कितना होगा, 0.5 mm। कितना होता है, 0.5 mm होता है मीट्रिक पद्धति में। और बीटिश पद्धति में आपका इतना होता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइज सेकंड नंबर पे आपका आएगा नैरो स्टील, ठीक है। जहाँ फ्लेक्सिबल स्टील का प्रयोग ना किया जा सके, वहाँ नैरो स्टील प्रयोग किया जाता है। इसकी चौड़ाई 5 mm होती है। देखो, इसमें कुछ और अंतर नहीं होता है, इसमें सेम होता है। जो फ्लेक्सिबल स्टील है ना, वैसा का वैसा होगा। लेकिन इसमें एक अंतर होगा, जो इसकी ये चौड़ाई है ना, क्या होती है, ये चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है। इसकी सिर्फ 5 mm होती है। कितनी होगी, 5 mm चौड़ाई होती है इसकी। जो ये आप देख भी सकते हो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 mm होती है, ठीक है। बस इसमें इतना ही अंतर होता है, इसके अलावा इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये होता है की सीट रूल। इसका प्रयोग गोल जॉब पर समानता रेखा या लाइन खींचने के लिए किया जाता है। देखो, इसमें ये है ना, ये यहाँ पे फिट हो जाते हैं। और उसके बाद गोल जॉब के ऊपर हम ये रख के, उसके बाद ये गोल जॉब में फंसा देते हैं। और उसके बाद हम जो गोल जॉब है उसके ऊपर लाइन, सीधी रेखा या समानता रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से। आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर का आपका सिंक रूल। तो इसका उपयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है, ठीक है। पैटर्न मेकर का मतलब होता है, इसका उपयोग हम गर्म जॉब होती है ना, वहाँ पे किया जाता है ज़्यादातर उपयोग। इसका उपयोग गर्म जॉबों पे हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका फोल्डिंग, क्या है, फोल्डिंग रूल। इसका प्रयोग कारपेंटर शॉप में किया जाता है। यह 6 फुट तथा बढ़ाया भी जा सकता है। देखो, इसमें वैसे सिंपल रूल की तरह होता है, लेकिन इसमें एक अलग से गुण ये पाया जाता है कि फोल्डिंग होता है। यानी ये बहुत बड़ा होता है, ये 6 फुट के लगभग होगा। और ये फोल्डिंग हो सकता है, यानी आप देख भी सकते हो, इसकी पत्ती ऐसे फोल्ड हो सकती है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग। बस इसमें और कुछ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। कैलिपर रूल। इसका प्रयोग बाह्य में बीती माप लेने के लिए किया जाता है। देखो, यह आपने वर्नियर कैलिपर का नाम सुना होगा, आपको पता होगा। तो ये वैसे ही कुछ काम, वैसे ही आपका काम में लिया जाता है। देखो, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम जो बाह्य जॉब है, बाह्य माप लेते हैं, और इसकी मदद से हम अंदरूनी माप लेते हैं, ठीक है। बस इसमें यही अंतर होता है, वो कुछ नहीं होता है। आगे चलते हैं। आपका 7 नंबर पे है स्टील टेप। यानी ये तो आपने देखा होगा, इसे 5 से 100 फुट तक की लंबाई में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग बड़ी से बड़ी माप लेने के लिए किया जाता है। देखो, इसका उपयोग हम जब मकान बनाते हैं तो आपने इसका उपयोग देखा होगा, वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। या आप उनको कोई खेत, या अपना जो आपने खेत का नाम सुना होगा, आप अगर आप किसान से संबंधित होगे तो खेत का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी मेजरमेंट लेने के लिए, बड़ी से बड़ी माप लेने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अब। 8 नंबर पे आपका आएगा शॉर्ट स्टील, ठीक है।
यह छोटे छोटे रूल का सेट होता है जिन्हें एक फोल्डर में पकड़ कर चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें छोटे छोटे जो स्टील रूल है उनका सेट पाया जाता है, ये फोल्डर होता है, इसमें पकड़ के हम माप लेते हैं। ठीक है, इसमें हम यानी छोटी छोटी माप ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो 9 नंबर का आपका डेप्थ रूल है, इसकी मदद से हम जो गहराई है उसको माप सकते हैं। इस रूल की मदद से हम गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा जो आपका स्टील रूल है इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। तो अब हम इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन जान लेते हैं। स्टील रूल का साइज पाया जाता है तो 6 से 48 इंच तक होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल की धातु, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या स्प्रिंग स्टील भी बोल सकते हैं हम। स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है तो 0.5 mm और 1/64 इंच होता है आपका किसमें, इंचों में। ठीक है, स्टील रूल एक प्रकार का है प्रत्यक्ष मापी उपकरण है। स्केल किस प्रकार यानी किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, लकड़ी या प्लास्टिक के। रूल स्टील की धातु यानी मेटल ऑफ स्टील रूल, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, मैंने कहा था ना स्प्रिंग स्टील भी आएगा, देख लो। अगला है आपका सिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से होता है तो 1/10 टू 7/16 इंच पर फुट होता है। ठीक है गाइज, हमारा स्टील रूल भी खत्म हो चुका है। हमने जो माप है तो 20 मिनट हो चुकी है हमें। तो अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा है इसमें, मेजरमेंट के टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, कल हम लाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या लाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कल करवाने वाले हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो सभी करवाने वाले हैं। तो देखो जो आपका स्टील रूल है इसको यूज करते हुए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। क्या सावधानियां, तो सावधानियां भी मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे कैलिपर पे चलेंगे। ठीक है, तो इसका यूज करते समय हमें जैसे कि इसको हमें कटिंग टूलों के साथ मिला के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और स्टील रूल को पेचकस की जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई कई लोगों ने आप यानी कई कई लोगों को कई कई लोग इसका उपयोग स्टील रूल के यानी पेचकस के रूप में करते हैं स्टील रूल का, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमें हमारे साथ दुर्घटना भी हो सकती है। आगे चलते हैं अब लोग हम। देखो अब आपका जो कैलिपर है, कैलिपर आ चुका है। मैंने बताया था आपको कैलिपर के बारे में। कैलिपर एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। ठीक है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। इसकी धातु क्या होती है, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का बनेगा तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे हार्ड कहते हैं। हार्ड में टेम्पर किया जाता है, क्या कहते हैं, हार्ड में टेम्पर कहते हैं अगर हाई कार्बन स्टील का बनेगा तो। ठीक है, और अगर ये आपका माइल्ड स्टील का भी बनता है तो अगर माइल्ड स्टील का बने तो इसको हम क्या कहेंगे, केस हार्डनिंग करते हैं। इसकी क्या कहेंगे, केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आप लोगों को। ये एक ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो इसका उपयोग मैंने बता दिया कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उपयोग हम जैसे कि ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है तो इसका उपयोग हम स्टील रूल की सहायता से जोब की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। अब इसके टाइप कितने होते हैं, ये होते हैं फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो गाइज जो फर्म जॉइंट कैलिपर है ना, तो ये आपका कौन सा है, ये तो फर्म जॉइंट कैलिपर है। ठीक है, इसमें ये एक इवत लगी हुई होती है, इविट लगी हुई होती है। ये इसकी बॉडी होती है, यहाँ से ले यहाँ तक इसकी बॉडी होती है। ये इसकी पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, ये दोनों इसके पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, यहाँ पे इविट होती है, यहाँ पे बस एक ये अंतर होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, ये इसके पॉइंट हो गए, ये इसकी पूरी बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें ये बता देता हूँ, इसका उपयोग हम बाह्य व अंदरूनी माप दोनों के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग तो बाह्य माप के लिए करेंगे, इसका भी बाह्य माप के लिए। ठीक है, तो अब ये लैग के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, लैग के अनुसार जानते हैं। पहले आउटसाइड कैलिपर, तो ये आपका आउटसाइड कैलिपर हो जाएगा। इसकी मदद से हम कोई भी बाह्य जॉब है उसकी माप ले सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफर कैलिपर, ये ट्रांसफर कैलिपर होता है। इसकी मदद से हम जॉब की जो माप है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 3 टांगे होती हैं, कितनी, 3 टांगे होती है। ठीक है,
इनसाइड कैलिपर, इससे हम इनसाइड जॉब की माप ले सकते हैं, यानी अंदरूनी माप ले सकते हैं जॉब की, ठीक है, इनसाइड कैलिपर से। तो गाइज आज हमने आपको यानी कैलिपर के बारे में डिटेल में बता दिया है, ठीक है। किस किस के बारे में बताया हमने? आज हमने आपको माप है, माप किसे कहते हैं ये बता दिया। अप्रत्यक्ष यानी माप लेने की विधियाँ, माप लेने की विधियाँ, ठीक है, विधियाँ बता दी। उसके बाद हमने बताया आपको, उसके बाद आपका क्या था, स्टीउल बताया, स्टीउल। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को कैलिपर, ठीक है, कैलिपर। तो गाइज इन इन सब की मदद से हम क्या लेते हैं, माप लेते हैं, माप एवं मापी अंतर हैं ये सभी, ठीक है। अगला चैप्टर होगा, तो अगला चैप्टर मैं बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है आपका। तो एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग, तो सभी लोग रुक जाओ, मैं बता देता हूँ अगला चैप्टर क्या होने वाला है आपका। एक सेकंड, तो मैं वो इमेज गई जो अपना सिलेबस की इमेज थी ना, वो जा चुकी है, नहीं है। देखो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है मार्किंग लेआउट, यानी मार्किंग किस टूल से हम मार्किंग करते हैं वो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो कल के चैप्टर, कल जो क्लास होगी वो तो हमारी किसकी होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन की होने वाली है कल की क्लास। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते हो मुस्कुराते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।